दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक रियल स्टोरी पर आधारित है। ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार थे। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की कहानी में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि काफी सालों बाद एक शादी में मिलते हैं, जहाँ ये लोग मिलकर काफी एंजॉय करते हैं और इन्हें मंजूमल बॉयज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये लोग एक टूर भी प्लान करते हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी सालों से एक साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था। जिसके बाद ये लोग घूमने जाने के लिए जगह डिसाइड करते हैं, जिसमें सभी लोग अपनी अपनी एडवाइस देते हैं एंड फाइनली ये एक जगह डिसाइड कर लेते हैं जिसका नाम होता है कोडेकनाल। जिसके बाद सुधी अपने दोस्त प्रसाद को कॉल करके गाड़ी बुक कर देता है और फिर अगले दिन सभी दोस्त जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मौके पर एक दोस्त आने से इनकार कर देता है। जिसके बाद कुट्टन सुभाष को बुलाने उसके घर जाता है और उसे मनाकर अपने साथ ले आता है। जिसके बाद ये 11 दोस्त कोडेकनाल के लिए निकल जाते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये अगली सुबह कोडेकनाल पहुंच जाते हैं, जहाँ का मौसम काफी सुंदर था। अब सारे दोस्त मिलकर यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। तभी सुधी बताता है कि इस जगह एक बहुत ही सुंदर गुफा है जहाँ कमल हसन की फिल्म का गाना शूट हुआ था। जिसके बाद सभी दोस्त गुना केव पहुंचते हैं, जहां और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे। यहाँ आकर ये लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड काफी एंजॉय भी करते हैं। बाद में प्रसाद आराम करने कार में चला जाता है। तभी सुधी अपने दोस्तों से कहता है कि असली गुफा तो नीचे है जहाँ टूरिस्ट का जाना मना है, लेकिन वहाँ मैं एक बार जा चुका हूँ और कमल हसन का गाना भी वहीं शूट हुआ था। तभी इन्हें 3 टूरिस्ट नीचे से आते हुए दिखते हैं। जिसके बाद ये लोग भी नीचे जाने का मन बना लेते हैं और सबसे छुपते छुपाते ये लोग नीचे गुफा की तरफ जाने लगते हैं। गुफा का नजारा देखकर सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं एंड वहाँ पत्थरों पर काफी सारे नाम लिखे हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले भी और लोग आ चुके हैं। फिर सीजो भी यहाँ मंजूमल बॉयज लिखने लगता है। जिसके बाद सीजो ग्रुप फोटो के लिए सभी को ऊपर बुलाता है और तभी अचानक से सुभाष एक गड्ढे में जा गिरता है, जिससे सभी दोस्त घबरा जाते हैं और गड्ढे में आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे ये समझते हैं कि शायद सुभाष किसी तरह का मजाक कर रहा है। पर जब गड्ढे से चमगादड़ों का झुंड बाहर निकलता है तो ये सभी डर जाते हैं। वहीं गड्ढे के अंदर काफी अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद सुधी कैमरा की फ्लैश को ऑन करके गड्ढे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। तभी गड्ढे के अंदर एक छोटा पत्थर गिरने से इन्हें पता चलता है कि गड्ढा बहुत गहरा है। वहीं पीछे खड़ा अभिलाष इस हादसे के सदमे में जा चुका था और वो भी गड्ढे में जाने लगता है। उसका ऐसा बिहेव देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं। फिर सीजो उसे पकड़कर गुफा के बाहर ले जाता है। इन सबके चिल्लाने की आवाज सुनकर एक टूरिस्ट गाइड वहाँ आता है और ये सब उसको बताते हैं कि हमारा एक दोस्त इस गड्ढे में गिर गया है, उसे निकालने में हमारी मदद करो। ये टूरिस्ट गाइड इनको बताता है कि इसे शैतान का गड्ढा कहा जाता है और एक बार जो इसके अंदर चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अच्छा यही होगा कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम अपने दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर यहाँ से कुछ लोग मदद बुलाने के लिए ऊपर जाते हैं, जहाँ कैमरामैन इनको बताता है कि तुम फॉरेस्ट गार्ड के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसके बाद ये फॉरेस्ट गार्ड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ से जा चुका था। फिर ये लोग एक लोकल के बंदे से मदद मांगते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे शैतान का गड्ढा बोला जाता है, इसलिए वहाँ सभी जाने से डरते हैं। पर अपनी बेटी के बहुत कहने के बाद वो मान जाता है। वहीं प्रसाद और उसके साथी मदद लेने पुलिस के पास जाते हैं। फिर वो लोकल आदमी केव में जाने के बाद सबको एक नींबू देता है और बोलता है ये जगह वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। और तभी अचानक वहाँ बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से गुफा में पानी भरने लगता है। उधर प्रसाद और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि हमारा एक दोस्त गुना केव के गड्ढे में गिर गया है। ये सुनते ही पुलिस वाला उनको डांटने लगता है और कहता है उस एरिया में टूरिस्ट का जाना अलाउ नहीं है, तुम वहाँ गए ही क्यों? और वो गड्ढा कोई मामूली गड्ढा नहीं है। आजादी से पहले उसका नाम डेविल्स किचन यानी शैतान की रसोई हुआ करता था और जब कमल हसन की गुना मूवी का गाना शूट हुआ तब से इसका नाम गुना केव रख दिया गया। और गवर्नमेंट के हिसाब से अब तक 13 लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। एक बार जो इस गड्ढे में गिरा वो कभी वापस नहीं आया, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली, क्योंकि ये गड्ढा इतना गहरा है कि अगर इसकी गहराई नापी जाए तो ये कोडेकनाल हिल्स जितना गहरा है। ये एक ऐसी गहरी खाई है जिसमें ना तो हवा जा सकती है और ना ही रोशनी। इस गड्ढे में आखिरी बार गिरने वाला एक 10 साल का बच्चा था जो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा था। उसे ढूंढने पूरे शहर की पुलिस फोर्स यहाँ जमा हो गई थी और यहाँ तक कि सेंट्रल मिनिस्टर ने एक छोटी हड्डी तक लाने वाले को 15 लाख देने की घोषणा कर दी थी ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन किसी को उस बच्चे की एक उंगली तक नहीं मिली। उसी समय थानेदार आकर उन सबको पीटने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने ही अपने दोस्त का मर्डर किया है, अब थाने में आकर नोटंकी कर रहे हो। ये लोग बार बार अपनी सफाई में कहते हैं कि भला हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे, लेकिन पुलिस वाला इनकी एक नहीं सुनता। वहीं हम देखते हैं कि बारिश का पानी गड्ढे में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए ये लोग लकड़ी और बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तभी वहाँ फॉरेस्ट गार्ड आता है जो इन सभी को यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन ये सभी उसकी बात नहीं सुनते और पानी रोकने के लिए गड्ढे के चारों तरफ लेट जाते हैं ताकि पुलिस के आने तक सुभाष को बचाया जा सके। वहीं थानेदार काफी स्ट्रेस में था क्योंकि मीडिया वालों को भी इस इंसिडेंट के बारे में खबर हो चुकी थी, इसलिए वो एक पुलिस वाले को इन चारों के साथ गुना
अपना कैब भेज देता है, लेकिन ये पुलिस वाला इन सभी की मजबूरी का फायदा उठाता है और वो कभी कार को दारू के ठेके पर रोकता है तो कभी उनसे सिगरेट लाने को बोलता है। खैर कुछ समय बाद वो गुना कैब पहुंचते हैं जहाँ सारे दोस्त पानी रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुंचकर फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है और सुभाष को आवाज लगवाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, ये एक मर्डर केस है जिसके लिए तुम सबको पुलिस स्टेशन चलना होगा। वे प्रसाद को गाड़ी निकालने को बोलता है, लेकिन प्रसाद कार निकालने से मना कर देता है। जिसके बाद वे प्रसाद को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि ज्यादा अकड़ दिखाई तो कोड़े कनाल से बाहर नहीं जा पाएगा। तभी वहीं खड़ा लोकल का बंदा कहता है कि ये लोग बाहर से घूमने हमारे गाँव आए हैं, इसीलिए इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर ये लोग बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं और जब बारिश रुक जाती है तो वह पुलिस वाला उनको पुलिस स्टेशन चलने को कहता है ताकि सुभाष के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर सकें। लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनमें से एक लड़के को सुभाष की आवाज सुनाई पड़ती है और जिससे सभी लोगों को कंफर्म हो जाता है कि सुभाष अभी जिंदा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों इसके बाद हम सुभाष को देखते हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में था। उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था, लेकिन वे सिर्फ एक पत्थर के सहारे बीच में लटका हुआ था। अब कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद ये लोग एक रस्सी को गड्ढे में डालते हैं और सुभाष को रस्सी पकड़ने बोलते हैं, लेकिन सुभाष इस कंडीशन में नहीं था कि वो रस्सी पकड़ सके। तभी वहीं खड़ा एक ऑफिसर कहता है कि गुफा में रस्सी डालने का कोई फायदा नहीं है, केव का आकार सीधा नहीं है बल्कि आड़ा टेढ़ा है, जिसकी वजह से रस्सी सुभाष तक नहीं पहुंच रही है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर अपने एक सिपाही को नीचे उतरने का ऑर्डर देता है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला केव में उतरने को तैयार नहीं था। इन्हें डर था कि हम में से कोई भी अगर केव में गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। तभी कुट्टन कहता है कि मैं इस गड्ढे में उतरने के लिए तैयार हूँ। सभी पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि हमारे ट्रेनर ऑफिसर तो अंदर जाने से डर रहे हैं, तुम कैसे जाओगे। लेकिन कुट्टन कहता है किसी को तो अंदर जाना ही होगा, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए गड्ढे में जाऊंगा, नहीं तो हम सभी दोस्त इस गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे देंगे। जिसके बाद पुलिस वाले मान जाते हैं और उसे केव में भेजने के लिए रेडी करते हैं और नोट बांधना सिखाते हैं ताकि वो सुभाष को रेस्क्यू कर सके। अब धीरे धीरे कुट्टन को केव में उतारा जाता है और वो देखता है कि ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। हालांकि केव में उतरने के बाद कुट्टन को भी डर लग रहा था। अब 120 फीट नीचे जाने के बाद रस्सी खत्म हो जाती है, लेकिन सुभाष उन्हें अभी भी नहीं मिला था। जिसमें एक पुलिस वाला कहता है कि ये रस्सी 120 फीट की है, इससे ज्यादा नीचे गए तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरा और बढ़ सकता है। जिसके बाद ऑफिसर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तभी नीचे से कुट्टन कहता है कि मुझे अगर ऊपर खींचा तो मैं अपनी कमर में बंधी रस्सी को खोल दूंगा। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर को कुट्टन की बात माननी पड़ती है। फिर वो और रस्सी को जोड़कर कुट्टन को नीचे उतारने लगते हैं। कुछ और नीचे जाने के बाद फाइनली कुट्टन को सुभाष मिल जाता है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। कुट्टन उसे गले से लगाता है और उसे रेस्क्यू करने के लिए रस्सी से बांधता है, लेकिन तभी सुभाष फिसलकर रस्सी से नीचे लटक जाता है, जिसकी वजह से रस्सी ऊपर से छूट जाती है। हालांकि जैसे तैसे करके ये लोग रस्सी को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला उस गड्ढे में गिरते गिरते बचता है। जिसके बाद सारे दोस्त मिलकर कुट्टन और सुभाष को ऊपर खींचते हैं और फाइनली ये लोग सुभाष को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो सुभाष का ट्रीटमेंट कराते हैं और सभी दोस्त वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। इस घटना के बाद कुट्टन को उसकी बहादुरी के लिए मेडल से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों कुट्टन जैसे दोस्त के लिए एक कमेंट तो बनता है।